बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम बायनोमियल थ्योरम की मदद से हायर पावर्स को एक्सपैंड करना सीख चुके हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर कोई मखसूस टर्म किस तरह मालूम की जाती है। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। स्टेटमेंट इज फाइंड सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। हमें इस एक्सपेंशन के अंदर मौजूद सिक्स टर्म मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, कोई मखसूस टर्म अगर आपको मालूम करनी हो तो आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया गया था कि आप यूज करते हैं जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। अब ये जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम क्या है? शाबाश, रिकॉल करें। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। हम यहां लिखेंगे सिंस जनरल टर्म of binomial theorem is कैपिटल टी फॉर टर्म, इसका सबस्क्रिप्ट है r+1 इज इक्वल टू NCR a रेज टू पावर n-r और b रेज टू पावर r। अब ये a होगी हमारी फर्स्ट टर्म यहां पर x² और b होगी हमारी सेकंड टर्म यहां पर -3/2x। n हमारे पास है इंडेक्स दैट इज 10 और r का फैसला किस तरह से होगा? स्टूडेंट्स, हमें यहां पर कहा गया है कि 6 टर्म मालूम करनी है। अब अगर मुझे यहां पर बनाना है T6 यानी 6 टर्म, तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शाबाश, r+1 को बनना है 6, तो r की वैल्यू क्या होगी? जी बिल्कुल, r की वैल्यू होगी 5। सो हम यहां पर कंटिन्यू करते हैं कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू x², b की वैल्यू -3/2x। अब हमें चाहिए है r की वैल्यू। r की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे टू फाइंड 6 टर्म वी विल हैव टू पुट r इज इक्वल टू 5। To find 6 term, we will put r is equal to 5। हम यहां पर स्टूडेंट्स r की वैल्यू 5 पुट करेंगे। 5+1 ये बन जाएगा T6 यानी 6 टर्म। बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो 5+1 इज इक्वल टू NCR, ये बन जाएगा 10C5। a की वैल्यू स्टूडेंट्स x², n-r, n की वैल्यू हमारे पास है 10-5 और b की वैल्यू -3/2x। और पावर है r दैट इज 5। स्टूडेंट्स, यहां पर बन गया हमारे पास T6 6 टर्म। अब हमें ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, 10C5 आप कैलकुलेटर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। 10 - 5 इज 5, 5 2 आर 10, x की पावर यहां पर बन जाएगी 10। यहां पर अगर हम देखें तो माइनस है और होल पावर है 5। अब माइनस होल पावर ऑड क्या होगा? माइनस जिंदा रहेगा। इस माइनस को आप यहां लिख दें स्टार्ट पर, चूंकि ये प्रोडक्ट परफॉर्म हो रहा है सो इस माइनस ने यहां पर आ जाना है। अब आप ये सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर दें, कोई मसला नहीं होगा। 10C5 परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं कैलकुलेटर।10C5 है 252।
x रेज टू पावर 10 माइनस 5 इज 5, 5 2s are 10. यहां पर 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5 इज 243 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5 आप जानते हैं 32 और x रेज टू पावर 5. अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है? शाबाश, बेसिस सेम, ऊपर पावर बिगर है नीचे स्मॉलर है, सो क्या होगा कि हम इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि पावर पॉजिटिव रहे. 10 माइनस 5 पावर बन जाएगी 5, x रेज टू पावर 5 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका. अब इन नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन कैंसलेशन अगर मुमकिन हो हमें परफॉर्म करनी है. स्टूडेंट्स अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 252 और 32 दोनों 4 पर कैंसिल किए जा सकते हैं. 4 8s are 32 और यहां पर 4 6 are 24, 1 कैरी 4 3s are 12. अब अगर हम 63 को 243 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल नंबर हासिल होगा और ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं. 63 मल्टीप्लाइड विद 243, द आंसर इज 15,309. सो हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं T6 इज इक्वल टू माइनस 15,309 और यहां पर 5 पावर ऊपर सब्ट्रैक्ट होगी, ये बन जाएगा x रेज टू पावर 10 माइनस 5 इज 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है 8. स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ चुकी 6th टर्म. सो हम अपना फाइनल आंसर कंक्लूड करते हैं. हेंस sixth term is minus 15,309 divided by 8 x raised to power 5. स्टूडेंट्स मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल यह है कि अगर हमें 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता तो हम क्या करते? शाबाश, हम r की जगह पर 9 पुट करते. बहुत ही आसान. स्टूडेंट्स कोई भी हमें टर्म अगर बायनोमियल एक्सपेंशन में से मालूम करनी है तो हमें हमेशा हेल्पफुल साबित होगा ये फार्मूला, दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन. बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6. इस प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं. मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं पहले सेकंड पार्ट. स्टेटमेंट है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x रेज टू पावर -2 इन द एक्सपेंशन ऑफ. आसान अल्फाज में हमें इस बायनोमियल की एक्सपेंशन में वो टर्म मालूम करनी है कि जिसके अंदर x की पावर -2 हो. स्टूडेंट्स इस सवाल को इस तरह से भी किया जा सकता है कि आप x रेज टू पावर -2 वाली टर्म का कोएफिशिएंट मालूम करें. इस अंदाज में भी इस सवाल को पूछा जा सकता है. हमें इसकी एक्सपेंशन के अंदर अगर x रेज टू पावर -2 वाली टर्म मालूम करनी है तो अगेन हमारे काम आएगी जनरल टर्म. दिस इज जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम. अब हम r की वैल्यू किस तरह डिसाइड करेंगे ये अभी आपको बताऊंगा इसके सॉल्यूशन के अंदर. स्टूडेंट्स यहां पर n की वैल्यू है हमारे पास 13, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है -2/x². वैल्यूज पुट करते हैं इस जनरल टर्म के अंदर. पुटिंग वैल्यूज tr + 1 ncr, n है हमारे पास 13 cr. a की वैल्यू स्टूडेंट्स x रेज टू पावर 13 -r और b की वैल्यू है -2/x². होल पावर r. अब हमें
वो टर्म मालूम करनी है कि जिसके अंदर x की पावर -2 हो। स्टूडेंट्स x यहां पर भी है, x यहां पर भी है। आप सिंप्लीफाई करेंगे और x को एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके x को एक जगह पर ले आएंगे। ये अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू नहीं है। यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, शाबाश, ये r मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो x रेज टू पावर 2r। इसको अगर हम न्यूमरेटर में ले आएंगे तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर -2r। सो हम यहां पर लिखेंगे x रेज टू पावर 13 माइनस r, माइनस की पावर भी r, क्योंकि हमें अभी r की वैल्यू का नहीं मालूम कि ये इवन है या ऑड। सो हम यहां लिखेंगे -1 रेज टू पावर r, उसके बाद है 2 रेज टू पावर r, उसके बाद है x रेज टू पावर, चूंकि हम इसे ऊपर ले आए हैं सो ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई हुआ r के साथ -2r। अब बेसिस सेम तो हम ये दोनों x आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। सो नेक्स्ट स्टेप होगा -1 रेज टू पावर r, 2 रेज टू पावर r, x रेज टू पावर 13 माइनस r माइनस 2r। अब 13 माइनस r माइनस 2r ये बन जाएगा 13 माइनस 3r। x रेज टू पावर 13 माइनस 3r। हमें कहा गया था कि वो टर्म मालूम करेंगे जिसके अंदर x की पावर -2 हो। स्टूडेंट्स यहां पर -2 आना चाहिए, यानी 13 माइनस 3r की जगह पर आना चाहिए -2। r की क्या वैल्यू हो कि यहां पर पावर जो है वो -2 बन जाए। इसके लिए हम 13 माइनस 3r को इक्वेट करेंगे -2 के साथ टू फाइंड term involving x raised to power -2 equating 13 minus 3r is equal to -2। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें मिल जाएगी r की वैल्यू। वो r की वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर पावर बन जाएगी -2, और r की वैल्यू यहां पर पुट करने से हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये भी कैलकुलेट हो जाएंगे, ये भी प्रोडक्ट परफॉर्म हो जाएगा। अब यहां पर इसकी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। 13 दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, शाबाश, ये सब्ट्रैक्ट होगा। सो हम यहां पर लिख सकते हैं -3r इज इक्वल टू -2 माइनस 13 विल बी -15। अब ये -3 डिवाइड करेगा -15 को, तो r की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, द आंसर इज 5। r इज इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, इसको नाम दे दें 1 का। पुटिंग r इज इक्वल टू 5 इन 1। t r की जगह पर आ गया 5 प्लस 1, यानी 6 टर्म है हमारे पास जिसके अंदर x की पावर जो है वो -2 बनने जा रही है। 13c5 -1 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5, और उसके बाद x 13 -3 इंटू 5। अब हमें ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 5 3 are 15, 13 माइनस 15 बन जाएगा -2। लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ गया T6 इज इक्वल टू 13c5 हमें कैलकुलेट करना है। इसके अलावा यहां पर है -1 रेज टू पावर 5। -1 रेज टू पावर 5 का क्या होगा जी, आंसर आ जाएगा माइनस
तो यहां पर माइनस पहले लगा लेते, यानी ये हमने परफॉर्म कर दिया। अब 13C5 कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 5। (13C5) है स्टूडेंट्स हमारे पास 1287। 2 रेज़ टू पावर 5 आप जानते हैं 32, x रेज़ टू पावर हो जाएगा -2। फाइनल आंसर हम लिखते हैं -1287 को मल्टीप्लाई करते हैं 32 के साथ, इट इज 41,184 x रेज़ टू पावर -2। स्टूडेंट्स ये है वो टर्म के जिसके अंदर x की पावर है -2। स्टूडेंट्स इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि आप x रेज़ टू पावर -2 वाली टर्म का कोएफिशिएंट मालूम करें। तो इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? शाबाश, कोएफिशिएंट है -41,184। आप आंसर इस तरह से लिखते, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -2 इज दिस। यानी इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को कंक्लूड करते अगर प्रॉब्लम कोएफिशिएंट के बारे में किया जाता। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6। हमें इस बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर वो टर्म मालूम करना है कि जिसके अंदर y³ इन्वॉल्व हो। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन होगा, हम जर्नल टर्म को फॉलो करेंगे। ये हमारी जर्नल टर्म, हम n की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, इट इज 11। a है हमारे पास x और b है -√y। r की वैल्यू अभी डिसाइड नहीं होगी, वो आगे जाकर डिसाइड होगी। हम इस जर्नल टर्म के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। TR+1 इज इक्वल टू NCR, यानी यहां पर बन जाएगा 11CR। A की वैल्यू है x रेज़ टू पावर 11 -r, और b की वैल्यू -√y होल पावर r। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं। (11CR), इसके बाद ये माइनस की पावर r, हम इसे लिख सकते हैं -1 रेज़ टू पावर r, x रेज़ टू पावर 11 -r। अब y की पावर है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, 1/2 r के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा r/2। स्टूडेंट्स अब हमें r की वो वैल्यू मालूम करनी है कि जो हम यहां पर पुट करें तो y की पावर 3 बन जाए, क्योंकि हमें वो टर्म चाहिए जिसमें y की पावर 3 हो। आप जरा सोचें कि r की वैल्यू क्या पुट करें कि पावर 3 बन जाए। शाबाश जी, r की जगह पर अगर हम 6 पुट करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 3, यानी यहां पर भी 6 पुट होगा, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, और ये कंप्लीट टर्म इवेल्युएट हो चुकी होगी। हम यहां पर लिखेंगे फॉर फाइंडिंग term involving y³ equating r/2 is equal to 3। r/2 को इक्वल करते हैं 3 के, तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल टू 6। इसको नाम दे दें 1 का, पुटिंग इन 1, जहां जहां r है वहां वहां हम 6 पुट कर देते हैं। सेवंथ टर्म है जो हम मालूम करने जा रहे हैं, इनफैक्ट
11c6 minus 1 raised to power 6 x 11 minus 6 और y 6 डिवाइडेड बाय 2। इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। -1 रेज टू पावर 6 क्या होगा? -1 रेज टू पावर इवन है, सो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। हमें 11c6 इनफैक्ट कैलकुलेट करना है। T7 11c6 कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। C6 है 462। यहां पर x रेज टू पावर 5 और y की पावर आ गई 3। हम यहां लिखेंगे सो रिक्वायर्ड टर्म इज 462 x रेज टू पावर 5 y क्यूब। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इस प्रॉब्लम को इस अंदाज में भी पूछा जा सकता था कि आप उस टर्म का कोएफिशिएंट मालूम करें कि जिसके अंदर y क्यूब इन्वॉल्व हो। तो हमारे पास आंसर क्या होगा जी? y क्यूब वाली टर्म का कोएफिशिएंट 462। तो स्टूडेंट्स, आप इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग 2 पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7 सेकंड पार्ट। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बआसानी आप सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें कोएफिशिएंट मालूम करना है x रेज टू पावर n का। इस एक्सपेंशन के अंदर x रेज टू पावर n का कोएफिशिएंट हमें मालूम करना है। स्टूडेंट्स, अगेन जनरल टर्म यूज होगी। जनरल टर्म आपको याद हो चुकी होगी, NCR a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r। अब हम यहां पर अगर देखें तो a की वैल्यू है x स्क्वायर, b की वैल्यू है -1 ओवर x और n इंडेक्स यहां पर जो है वो है ट्वाइस ऑफ n। हम यहां पर लिखेंगे हेयर इंडेक्स n इज 2n। इंडेक्स को हम जनरली n कहते हैं, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू है 2n। a की वैल्यू है यहां पर x स्क्वायर और b की वैल्यू है -1 ओवर x। वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। पुटिंग वैल्यूज, TR प्लस 1 NCR, n की जगह पर स्टूडेंट्स आ जाएगा ट्वाइस ऑफ n, a की जगह पर आ जाएगा x स्क्वायर, n माइनस r, n की जगह पर 2n माइनस r, b की जगह पर -1 ओवर x होल पावर r। स्टूडेंट्स, यहां पर भी x 2 जगहों पर है। हमें x की पावर चाहिए n और फिर उस टर्म का हमें कोएफिशिएंट चाहिए जहां पर x की पावर होगी n। अब x है 2 जगहों पर, हम इसको सिंप्लीफाई करके x को एक जगह पर कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। हम इसे लिखेंगे TR प्लस 1 इज इक्वल टू 2NCR, माइनस यहां पर मौजूद है तो हम लिख लेते हैं -1 रेज टू पावर r। अब यहां पर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस r के साथ, तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर 2 2 जार 4n माइनस 2r। अब ये है डिनोमिनेटर में x। अगर हम इसे न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। -1 जब r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -r, x रेज टू पावर -r। अब बेसिस सेम है, पावर्स आपस में हो जाएंगी ऐड। हम इसे लिखेंगे TR प्लस 1 इज इक्वल टू 2NCR -1 रेज टू पावर r
x रेज टू पावर 4n माइनस 2r माइनस r माइनस 1 रेज टू पावर r। अब यहां पर 4n रेज टू पावर 4n माइनस 3r। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर x की पावर चाहिए n। x की पावर n बनाने के लिए हमें r की वैल्यू मालूम करनी है। हम यहां लिखेंगे फॉर टर्म इन्वॉल्विंग x रेज टू पावर n इक्वेटिंग 4n माइनस 3r इज इक्वल टू n। अब ये n लेफ्ट साइड पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 3r को हम राइट साइड पर ले लेते हैं। 4n माइनस n विल बी 3n इज इक्वल टू 3r। 3 कैंसल, n की वैल्यू आ गई r, या हम ये कहेंगे बल्कि r की वैल्यू आ गई n, क्योंकि हमें r की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। n इज इक्वल टू r। अब जहां जहां r है वहां वहां हम n पुट कर देंगे। पुटिंग r इज इक्वल टू n, इसको कह दे 1 इन 1। टू n r की जगह पर आ गया n माइनस 1 रेज टू पावर n x रेज टू पावर 4n माइनस 3n। r की जगह पर स्टूडेंट्स हमने n पुट कर दिया। अब इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। 4n माइनस 3n ये तो बन जाएगा x रेज टू पावर n, और ये स्टूडेंट्स बनेगा इनफैक्ट इसका कोएफिशिएंट। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इस कोएफिशिएंट को, इसको साइड पर लिख लें माइनस 1 रेज टू पावर n। अब n का हमें मालूम नहीं है कि ये इवन है या ऑड है, सो इसी तरह से लिखा रहेगा 2ncn। यहां पर आप NCR का फॉर्मूला रिकॉल करें, शाबाश। NCR का जनरल फॉर्मूला क्या है जी? इट इज n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं, लिखा जाएगा 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n होल फैक्टोरियल। यहां पर आ जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर 4n माइनस 3n इज n। अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। माइनस 1 रेज टू पावर n 2n होल फैक्टोरियल एज इट इज n फैक्टोरियल, और यहां पर 2n माइनस n विल बी n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल क्या बन जाएगा जी? इट विल बी n फैक्टोरियल होल स्क्वायर, और ये x रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स हमें कहा गया था कि आप उस टर्म का कोएफिशिएंट मालूम करेंगे जिसके अंदर x रेज टू पावर n इन्वॉल्व हो। तो कोएफिशिएंट क्या बन रहा है जी? ये है कंप्लीट इसका कोएफिशिएंट। अब स्टूडेंट्स n को आप कोई वैल्यू देकर, अगर हम इसको बात को आगे बढ़ाना चाहें, इस सॉल्यूशन से आगे जाना चाहें, तो n को कोई वैल्यू देकर हम कोई भी स्पेसिफिक टर्म मालूम कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपको सेकंड टर्म मालूम करनी है तो आप n की जगह पर क्या पुट करेंगे जी? n की जगह पर आप 1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा t2 यानी सेकंड टर्म। जहां जहां n है वहां वहां पर आप 1 पुट कर देंगे तो आपके पास सेकंड टर्म इवेल्युएट हो चुकी होगी। हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंक्लूड करते हैं। हेंस कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n 2n होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं एक और प्रॉब्लम।
स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। तीनों पार्ट्स के लिए स्टेटमेंट सेम है। स्टेटमेंट है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन, यानी हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मालूम करनी है इसकी एक्सपेंशन के अंदर। स्टूडेंट्स टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से मुराद क्या है? इससे मुराद है कि ऐसी टर्म जिसके अंदर एक्स मौजूद ही ना हो, एक्स से आजाद टर्म। अब एक्स से आजाद टर्म कैसे आएगी? ऐसी टर्म जिसके अंदर एक्स मौजूद ही ना हो, एक्स खत्म हो जाए। एक्स की क्या पावर हो कि एक्स एलिमिनेट हो जाए? शाबाश जी, एक्स की हम क्या पावर लेंगे कि एक्स एलिमिनेट होगा? जी, एक्स की पावर अगर 0 हो जाएगी तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। एक्स रेज टू पावर 0 विल बिकम 1। सो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक और मसला यह है कि हमें 2 बायनोमियल एक्सपेंशंस का सामना है। अब इसको किस तरह से हम टैकल करेंगे ये जरा समझिएगा। यहां पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें तो न्यूमरेटर में हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ चूंकि बेसिस सेम होंगी तो मल्टीप्लाई हो सकेगा, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये काम किस तरह से होगा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लेफ्ट साइड पर एज इट इज ये एक्सप्रेशन कॉपी करते हैं। वन प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब, एक्स स्क्वायर एलसीएम यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक ही बात है। हम इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट के तौर पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 पावर 4 क्या बन जाएगी पावर? जी, बेसिस सेम तो पावर्स होंगी ऐड, ये बन जाएगी पावर 7। और डिनोमिनेटर में x की पावर थी 2, 2 4 आर 8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन हासिल हुआ। हम x रेज टू पावर 8 को न्यूमरेटर में ला सकते हैं x रेज टू पावर -8 के तौर पर। वन प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब इंटू 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल पावर 4 इज इक्वल टू x रेज टू पावर -8 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 7। अब स्टूडेंट्स हम वर्किंग करेंगे उस टर्म के लिए कि जिसमें हमें चाहिए x रेज टू पावर 0। हम ये लिखेंगे सिंस जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम इज TR प्लस 1 NCR AN माइनस R B रेज टू पावर R। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला की मदद से हमें इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म मिलेगी, लेकिन इस एक्सपेंशन के साथ x रेज टू पावर -8 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें इनफैक्ट इस पूरे प्रोडक्ट की जनरल टर्म चाहिए। उस जनरल टर्म की मदद से हम वो टर्म मालूम करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। सो हम यहां पर लिखेंगे टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ x रेज टू पावर -8 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 7 we will find। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? TR प्लस 1 एक्स रेज टू पावर -8 हम पहले लिख लेंगे, यानी ये प्रोडक्ट हो जाएगा इस जनरल टर्म के साथ NCR A रेज टू पावर N माइनस R और B रेज टू पावर R।
इसकी जनरल टर्म हमारे पास अब हासिल होगी x रेज़ टू पावर -8 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। अब वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज TR+1 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -8। यहां पर आ जाएगा n की जगह पर हमारे पास 7CR, a की जगह पर स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 रेज़ टू पावर n-r, ये बन जाएगा 7-r। b की जगह पर आ जाएगा x² होल पावर r। अब 1 रेज़ टू पावर 7-r क्या होगा? इट विल बी 1, ये तो 1 ही रहेगा। सो हम यहां पर लिखेंगे TR+1 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -8 7CR, ये एलिमिनेट x रेज़ टू पावर 2r। अब बेसिस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, हम लिखेंगे TR+1 इज इक्वल टू 7CR x रेज़ टू पावर 2r -8। हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें वो टर्म रिक्वायर्ड है कि जिसके अंदर x मौजूद ही ना हो। अब x को अगर हमें यहां से हटाना है तो x की पावर बन जानी चाहिए 0। हम ये लिखेंगे टू फाइंड टर्म independent of x, we must have 2r -8 is equal to 0। यहां पर 0 आना चाहिए x की पावर के तौर पर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, राइट साइड पर आ जाएगा 8, 2 डिवाइड करेगा तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। इसमें पुट कर दें, पुटिंग इन 1, r की जगह पर हम 4 पुट करने जा रहे हैं। (7C4) x रेज़ टू पावर 2r, r की जगह पर 4 हम पुट कर देंगे -8। T5 फिफ्थ टर्म है ये उस एक्सपेंशन की कि जिसके अंदर x मौजूद नहीं होगा। 7C4 कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। यह है हमारे पास 35 और x रेज़ टू पावर 0। x रेज़ टू पावर 0 का मतलब कि x एलिमिनेट हो गया। सो हमारे पास जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x वो इनफैक्ट है 35। हम कंक्लूड करते हैं अपना आंसर, हेंस टर्म independent of x is 35। 35 है वो टर्म के जिसके अंदर x मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स आप बआसानी खुद सॉल्व कर लेंगे। x की पावर को 0 बनाना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 से पहले मौजूद एग्जाम्पल 3 आप होमवर्क के तौर पर लाजमी सॉल्व कीजिएगा, आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। अब इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।